जी ने कि सूत्र पवित्र पवित्र भगवान आत्माओं को आचार्य कुंकुन देव की भाषा में हम सभी लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो अपन मोह की बात कर रहे थे, गुणस्थान की बात कर रहे थे, उसी सब्जेक्ट को आज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म में रुचि है तो वह साधु भी मोहनी कर्म को नष्ट करने में निरंतर प्रयास रहता है। किसमें? अध्यात्म में रुचि है। कई लोग शादी करते हैं, कोमल चंद जी क्या करते हैं? शादी करते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, परिवार बसा लेते हैं और फिर 10 साल 15 साल के बाद फिर उनके अंदर अध्यात्म जागृत होता है। कहते हैं अब हमें बैराग आ रहा है। पत्नी कांटे की तरह चुप हुई, बच्चे हैरान और परेशान कर रहे, घर परिवार जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो लोगों के मुख से नरेंद्र जी करियावटी ये निकल ही जाता है, अरे इससे अच्छा महाराज बन जाते, इससे अच्छा घर छोड़ देते, अरे इससे अच्छा यार संसार से अलग निकल जाते। आचार्य भगवान कहते यही तो तुमसे कहा था कि कीचड़ में पैर रखने से पहले ही तर जाओ। अब कीचड़ में रख लिया तो घबराओ मत। इसमें भी आचार्य कहते हैं हमारे सुबह का भूला शाम का लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। देख रहे हो? बहत्तर साल के बाद होश आया। कितने साल बाद? हमें 16 साल के बाद आया, किसी को 8 और 9 साल के बाद आया। कोई बचपन से ही कपड़े का रेशा नहीं पहना तो बैराग कभी कोई समय सीमा देखकर नहीं आता, कभी भी कहीं भी किसी को भी आ सकता है। तो जिस दिन अध्यात्म की रुचि बढ़ जाएगी तो निरंतर मोहनी कर्म से दूर होते चले जाओगे। अब आप देखिए कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज भी बाल काले करते हैं, केसी जैन साहब की तरह, और कुछ ऐसे भी है महेंद्र कुमार जी जैसे जिन्होंने कटिंग पटिंग बना ली, सफेदी ठीक, लेकिन बनाई क्या है? कटिंग से दाढ़ी मूछ पड़े तैयार हो गई। कुछ ऐसे हैं हमारे सुंदरलाल जी की तरह जिनके 2-2 साल हो गए बाल ही नहीं बने, एक ही पेंट शर्ट में पूरी जिंदगी निकल गई। कहते हैं 20 साल भी कपड़े ना लूं तो चल जाए। तो कुछ ऐसे भी विरक्त आत्मा है, कुछ ऐसी भी महिलाएं जिनको हर दिन 15 दिन में एक नई साड़ी चाहिए, हर 8 दिन में नई चप्पल चाहिए, हर 15 दिन महीने भर में घूमने जाना है, हर हफ्ते कहीं बाजार में खाना है। और कुछ ऐसी विरक्त महिला है जिन्होंने सालों साल तक होटल की शक्ल ही नहीं देखी। क्या थाली, क्या साड़ी, क्या कंगन, क्या श्रृंगार देखा ही नहीं उन्होंने अपने लाइफ में। तो जिनके अंदर अध्यात्म रुचि बढ़ जाती है वो इस प्रकार के मोहनी कर्म से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल कोसों दूर चले जाते हैं। उनसे कहो भी ना कि ये बाबूजी शादी है, नए कपड़े, बोले कौन हमें देखने आ रहे हैं यार, कौन सा हमारी शादी हो रही, तुम्हारी हो रही, तुम ही सज लो, हमें तो भाई प्रेस करके दे देना, ठीक है। और अपने कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, ना उनको टीका से मतलब, ना लिफाफे से मतलब, ना नाचने या गाने से कोई मतलब नहीं। जैसे शादी ब्याह में भोजन करेंगे वैसे वो घर में करेंगे, वैसे ही वो शादी ब्याह में करेंगे। उनके लिए कोई नयापन नहीं भारी हो पाता है। आप देखना, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया है? अध्यात्म आ गया है। उन्हें पता चल गया भेद विज्ञान कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। साधु से कहोगे, मुझसे लोगों ने कहा महाराज जी आप दिल्ली जा रहे हैं, मैंने कहा हाँ, मैं भी बहुत खुश था। दिल्ली में क्या मिला हमें बताओ? वही तखत मिला, वही कमरा मिला, क्या नया मिला? वही दाल रोटी सब्जी यहाँ डबरा में खा रहे हैं, ग्वालियर में खा रहे हैं, इटावा में खा रहे हैं, करहल भोपाल खा रहे हैं, और दिल्ली में वही मिल रही। साधु के लिए कोई नयापन नहीं है, उसके अंदर तो सिर्फ अध्यात्म का बीज आ चुका है। कितना बड़ा पंडाल लगा लो, हमें क्या करना? कितना बड़ा पोस्टर लगा लो, कोई मतलब नहीं। पंचकड़ा में करोड़ों तुम फूक दो, हमें उससे मतलब नहीं। मिलेगा मुझे 3x6 का तखत ही तो, इतने ही स्थान मिलेगा, तुम कितना कुछ कर लो, कपड़े लत्ते, खाना पीना, माइक टेंट, नाचना गाना, घूमना फिरना, हाथी घोड़ा रथ, संगीत, हार मुकुट, सब तुम्हारे लिए। हमारे लिए क्या है? कोई पूछता है ना, चातुर्मास होता है 1 करोड़ रुपए खर्च होता है,
50 लाख खर्च होते हैं। मैंने कहा बेहसन सागर जी का एक चवन्नी भी खर्च नहीं, चौके में आहार हुआ, चुपचाप आके बैठ गए। क्या किया तुमने बताओ? एक पेन भी नहीं, एक चटाई भी नहीं, एक नेपकिन भी नहीं, एक भी सामान तुम्हारा नहीं, बिल्कुल अपने अध्यात्म में मतलब ही नहीं। उल्टा हमसे और ले जाओ, लो तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, और आराम से अध्यात्म की जिंदगी में जी रहे। उन्हें मालूम है ये जो चीज तुम दे रहे हो ना, ये सब नश्वर है। जो चीज हम प्राप्त कर रहे हैं वो शाश्वत है। क्या बात बोली, ये अध्यात्म। तो महानुभाव यही आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिसको अध्यात्म में रुचि हो जाएगी महानुभाव, वो सीधे मोहनी कर्म का क्षय और नष्ट करने की ओर अग्रसर हो जाता है। और मोह को जीत लेना सबसे कठिन कार्य है। सबसे उत्कृष्ट आयु, सबसे पावरफुल कर्म कोई है जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत उत्कृष्ट आयु है, वो है मोहनी कर्म। कौन सा कर्म है? मोहनी कर्म है। आचार्य कहते हैं महामोहांतंक। क्या कह रहे हैं? महामोहातंक। दुनिया में मोहनी कर्म ने ही आतंक मचा रखा है। क्या कह रहे हैं? मोहनी कर्म ने ही महा आतंक मचा रखा है। आत्मा के ऊपर जिसने शासन कर रखा है। क्या कह रहे हैं? आत्मा के ऊपर शासन कर रखा है। आत्मानुशासन में एक बात कही आचार्य गुणभद्र आचार्य महाराज ने, उन्होंने कही जैसे स्वाभिमानी स्वतंत्र देश पर सैनिक आदर्श नागरिक शत्रु के झंडे को उखाड़ कर फेंक देता है। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, उन्होंने अपनी जमीन पे कब्जा किया, अपने झंडे लगा दी। अब आप क्या करते हो? उस पर युद्ध करके उसके झंडे उखाड़ कर फेंकते हो और अपना लगा देते हो और खुश होते हो। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे ही महानुभाव आत्मानुशासन पर, आत्मा पे अनुशासन करते ही ये मोहनी कर्म को जीत कर अपने धर्म का झंडा गाड़ देता है, खुश हो जाता है, वाह मैंने इसको जीत लिया। तो ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं जैसे स्वाभिमानी स्वतंत्र देश का सैनिक आदर्श नागरिक शत्रु के झंडे उखाड़कर फेंकता है, तब जाकर उसे शांति मिलती है। इसी तरह अपनी आत्मा पे गड़े हुए मिथ्यात्व रूपी झंडे को उखाड़कर नहीं देता, तब तक उसके अध्यात्म साधु और श्रावक को शांति भी नहीं मिलती है। हम लोग साधना, उपवास, त्याग, तपस्या, अध्यात्म में रहते हैं सिर्फ मोहनी कर्म को जीतने के लिए। तो क्योंकि तब तक वह अपनी स्वतंत्र आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। बाड़वे गुणस्थान वाला साधु निश्चय से क्षीण मोह साधु कहा जाता है। कौन सा मोह? क्षीण मोह वाला साधु कहा जाता है, निर्गंत साधु कहला जाता है। सिर्फ साधु बनने से काम नहीं चलता, सारे दोषों को नष्ट करने का नाम भी साधु है। क्या कह रहे हैं? सारे दोष जितने भी आत्मा में लग गए हैं, शत्रुओं ने घेर रखा है, वो सारे के सारे दोषों को नष्ट करने का नाम साधु है। हमारे यहाँ 3 शब्द है। एक प्रतिक्रमण, क्या? जोर से बोलो। प्रतिक्रमण, बोलो प्रतिक्रमण। दूसरा है प्रत्याहार, बोलो प्रत्याहार। और तीसरा है आलोचना। क्या क्या बताया मैंने? बताना। पहला, दूसरा, तीसरा। बहुत बढ़िया। प्रतिक्रमण, जैसे कोई चोर घुसा है, कहां? मकान में, दुकान पे कोई चोर घुसा है और उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे ही आत्मा में पूर्ववत कर्मों को बाहर निकालने का नाम क्या है? प्रतिक्रमण। बिल्कुल सरल भाषा में आचार्य भगवान बताया, इस पंडाल में कोई चोर आ जाए तो क्या करते हो? चारों दिशाओं से उसको भगाते हो, कहीं से भी पकड़ कर निकाल कर बाहर कर देने का नाम प्रतिक्रमण है। इसके लिए चारित कारणीभूत होता है। कौन सा होता है? चारित। जितना चरित्र आप सुंदर बनाओगे उतनी जल्दी ये कर्म आपके बाहर निकल जाएंगे। इसे कहते हैं क्या? प्रतिक्रमण। 2 टाइम करना चाहिए, सुबह भी और शाम के भी। और ग्रस्त में हो तो शाम के तो आलोचना पाठ पढ़ के ही सोना चाहिए। इससे जिंदगी भर के पूरे कर्म आपके नष्ट, प्रायश्चित हो गया। दूसरा क्या बताया था? प्रत्याहार। क्या कहा था? अब चोर घुस गया, 4 दरवाजे, आप एक दरवाजे पे खड़ोगे 3 से भाग जाएगा, दूसरे में पकड़ो तो तीसरे से भागेगा, तीसरा पकड़ो चौथे पकड़ो फिर पहले से। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले 3 दरवाजे बंद करो। क्या करो? 3 दरवाजे बंद करो
और चौथे से उसको पकड़ के बाहर करो। इसका नाम है प्रत्याहार। क्या है? आचार्य कहते हैं जैसे घर और दुकान के दरवाजे पर चौकीदार रखते हैं कि कोई बाहरी चोर अंदर ना घुसे और अंदर कर्मों का कोई आश्रय ना हो सके, ये संवर का काम करता है। ये कहलाता है प्रत्याहार, वो ज्ञान का काम करता है। जैसे भोजन कर लिया शाम के, अब रात के आपको कुछ खाना नहीं है, त्याग कर दिया, इतनी देर कर्म का आश्रय बंद। संवर सहित तरो करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, है ना? दरवाजे बंद, कोई खाना पीना नहीं। कब तक? सुबह, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करे। दर्शन कर लिए, खा पी लिया, फिर छोड़ दिया। कब तक? जब तक दोपहर के 3 नहीं बजे। 3 बजे फिर खा लिया। कब तक? जब तक शाम के अंधियार नहीं हुआ। और जैसे अंधियार हो गया त्याग कर दिया। कब तक? कल सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। ये संवर हो गया। क्या हो गया? संवर हो गया। एक कपड़ा ले लिया, बाकी कपड़ों का त्याग कर दिया। 5 कपड़े का नियम ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। 1 किलो सोना ले लिया, आधा किलो सोना ले लिया, बाकी सब त्याग कर दिया। 1 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, चतुर्मास में बाहर नहीं जाएंगे, हमारा ये नियम है, हमारा ये संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। ये आचार्य कह रहे हैं, ये कहलाता है प्रत्याहार। क्या कहलाता है? अब आ जाओ आलोचना। किसमें आ जाओ? एक प्रतिक्रमण अलग चीज है, आलोचना और प्रायश्चित अलग चीज है। आलोचना कही जाती है, प्रायश्चित लिया जाता है और प्रतिक्रमण किया जाता है। तीनों चीज अलग अलग है, ध्यान रखना। प्रतिक्रमण कर रहे हैं, दोषों को बता रहे हैं, आलोचना द्रवित हो गए, और प्रायश्चित जब ये सब चीज हो गई तो गिल्टी फील आई और कहा गुरुदेव ये मुझसे अपराध हो गया, प्रायश्चित दीजिए। तो कहते हैं जाओ इस काम को कर लो, इससे तुम्हारे परिणाम निर्मल बनेंगे, तो पुण्य के कारण ये सारा आपका पाप धुल जाएगा। ठीक है ना? तो आलोचना का मतलब जैसे कोई कपड़ा आप बाजार से लेकर के आए, उसमें दाग पड़ गया, भोजन करने गए, कहीं बैठ गए, कहीं ग्रीस लग गया, ऑयल लग गया, कोई काला धब्बा लग गया, डामर चिपक गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो लग गया और आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो दाग धुलेगा नहीं, सफाई नहीं होगी, गंदा होगा और मटमेला होगा, जीप पड़ जाएंगे। तत्काल उसको दाग को धोगे तो हो सकता है वो छूट जाए, हट जाए। तो आचार्य कहते हैं इसी प्रकार यदि किसी के पैर में लग गया तो उसी समय कह देते माफ करो, अनजाने में हो गया होगा। क्या कहते हो? अब आप जा रहे थे, अचानक से पैर लग गया किसी को, अरे भैया क्षमा करना, धोखे से लग गया, कोई बात नहीं, मारते ही चले जाओ तो सामान आप पकड़ के तुम्हें 2-4 दे देता। क्या है? पागल समझ रखा? एक बार लगा लिया, 2 बार लगा लिया, है लात मार रहा है, मारेंगे 2-3, मारपीट हो जाती, लड़ाई हो जाती। तो आचार्य कहते हैं ऐसे ही जैसे ही आपने कहा कि क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, तुरंत मन में शांति मिलती है, चलो हमसे अपराध हुआ और हमने उसका प्रायश्चित ले लिया, आलोचना कर ली। यदि ऐसे ही मंदिर गए, मंदिर से बाहर गए, आहार के लिए गए, आहार लेकर आए, शुद्धि के लिए गए, कहीं भी गए और कह दिया तस्मिच्छामि तुभ्यम्, मेरे सारे अपराध मिथ्या हो, तो अर्थात मुझे कोई दोष लग गया हो तो तत्क्षण बोला जाता है तस्मिच्छामि तुभ्यम्। तो इससे क्या हो गया? आलोचना हो गई। तो आचार्य कहते हैं महानुभाव, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 हैं। इनके काम क्या है? सम्यक चारित्र पुराने कर्मों को बाहर निकालता है। क्या करता है? चारित्र पुराने कर्मों को बाहर निकालता है। सम्यक ज्ञान नए कर्मों को आने नहीं देता है। आप कहते हो ना सम्यक ज्ञान चारित्र की बात हर शास्त्र में निकली, तो इसके बारे में आचार्य बता रहे हैं सम्यक चारित्र कर्मों को निकाल देता है, सम्यक ज्ञान नए कर्मों को आने नहीं देता। क्यों? ज्ञान होगा तो आप कोई अपराध नहीं करोगे, और चारित्र तपस्या करोगे तो पुराने जितने कर्म है निर्जरा हो जाएंगे। तो महानुभाव सम्यक चारित्र पुराने कर्मों को निकालता है और सम्यक ज्ञान नए कर्मों को आने नहीं देता है। और सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान अपने आप में बिल्कुल डटे रहें, इस घबराए नहीं, और इसकी निगरानी का काम सम्यक दर्शन सेनापति के रूप में करता है। देखते रहता है ज्ञान गड़बड़ नहीं कर रहा, चारित्र गड़बड़ नहीं कर रहा, और दोनों को साथ कर चलता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। और ये जो 3 चीजें आपको बताई,
प्रतिक्रमण, प्रत्याहार और आलोचना ये मोहनी कर्म को भी धीरे धीरे नष्ट करते हैं। जो आपको मोह हो गया ना, प्रायश्चित नहीं ले रहे, बता नहीं रहे, छुपा रहे हो, छल कपट कर रहे हो, ये सब मोहनी कर्म के कारण होते चले जाते हैं। क्योंकि मोह कर्म बड़ा दुखदाई है, बड़ा जबरदस्त मोह है और हर किसी से मोह है। पता नहीं पता किससे किससे मोह हो जाए। कभी तो छोटे से पन्नी से ही मोह हो जाए। आप देखना बुजुर्गों के बैग खोलकर पन्नी, चिंदी, दवाई के पत्ते, कागज, पेन की डिब्बिया, पेन में स्याही खत्म हो गई तो पेन, नेपकिन फट गई तो वो फुंतरिया, कथड़ी, टूटे टाटे बर्तन। अभी दीपावली को निकलेंगे देखना, घर वाले कई ऐसे होंगे सब निकाल देंगे बाहर, उसमें भी 2-4 महिला बटोर बटोर के फिर बन के ले आएंगे। चप्पल टूटी है तो उसी को रख ली, अरे काम आ जाएगी। क्यों कब का आएंगे बताओ। डब्बिया, जैसे कोई सोने की डिब्बिया रखो तो फेंक दो, नहीं उसको भी रख लो, इसको भी रख लो, उसको भी रख लो, इस काम आ जाएगा, उस काम आएगा। क्या करोगे? कीड़े बनकर मरना पड़ेगा। क्या करोगे? जोड़कर तुरंत छोड़ छाड़ के अलग हो जाओ, हल्के हो जाओ। जितना हल्का सामान लेकर के मोक्ष मार्ग पर चढ़ोगे उतना जल्दी पहुंच जाओगे। जितना सामान अपने शरीर पर लोड कर लोगे उतनी कर्मों से दब करके इसी स्थान पर रह जाओगे, कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले शांतिनाथ भगवान की।